नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी आपका विषय अध्यापक कक्षा 9 हिंदी विषय लेकर उपस्थित हूँ। काव्य का भाग चल रहा है। मीराबाई की जीवनी हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी कि मीराबाई कृष्ण की कितनी भक्त थी, कितनी प्रेम दीवानी थी, उनसे कितना प्रेम करती थी, अपने पति के रूप में मानती थी। अभी उनके द्वारा एक रचित है पदावली, जिसका नाम क्या है बच्चों? पदावली, जिसमें उन्होंने कृष्ण जी के बारे में क्या क्या कहा है, किस प्रकार से उन्होंने उसका वर्णन किया है, कृष्ण जी को कितना वो मानती हैं, उनके बारे में उन्होंने बहुत सुंदर अपने विचार दिए हैं। आइए इस चैप्टर को, इस वीडियो को हम समझेंगे। इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि मीराबाई क्या कहती हैं कृष्ण जी के बारे में। देखिए क्या कहा जा रहा है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसों में से होता है बस जाना। क्या होता है बच्चों? आँख। जैसे नैनन में से होता आँख। क्या होता है? आँख। ठीक है, इसमें क्या होता है? आँखों में क्या होता है? नंदलाल कौन थे? कृष्ण जी। नंदलाल किसे कहा है? कृष्ण जी को कहते हैं बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यानी आप मेरी आंखों में क्या करिए? बस जाइए। पहले एक बार चलो इसे पूरे को मैं पढ़ देता हूँ। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, मोहिनी मूर्ति सावरी सूरत नैनन बने विशाल, अदर सुदारस मुरली राजत उर वैजंती माला, श्रुत घंटिका कटी तट शोभित नुपुर सबद बरसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत वत्सल गोपाल। क्या कहा जा रहा है? मीराबाई क्या कहती है इसमें? कृष्ण जी के रूप को, सुंदरता का वर्णन इसमें कर रही हैं कि भाई कृष्ण जी आप क्या हो? मेरी आंखों में क्या हो? बस जाइए। क्या कहा है? मेरी आंखों में आप क्या है? बस जाइए। मोर में से होता है मोर। आपने देखा होगा मोर मुकुट मकराकरण, यानी मोर के पंख के समान आपका क्या है? मुकुट मतलब सेहरा है। मकराकृत आकृति, मछली के समान, मछली की आकृति वाले आपके क्या है? कानों के कुंडल हैं। कानों के कुंडल हैं। अरुण अरुण तिलक दिए भाल। अरुण मिस क्या होता है? लाल। क्या होता है बच्चों? लाल रंग होता है अरुण मिस। ठीक है। तिलक मिस माथे पर जो लगाया जाता है। दिए भाल यानी लाल रंग का तिलक जो है वो आपके मस्तिष्क पे क्या हो रहा है? भाल मिस मस्तिष्क पे क्या हो रहा है? वो सुंदर दिखाई दे रहा है। मोहनी मूर्ति सावरी सूरती नैनन बने विशाल, यानी जो आपकी सूरत है, आपकी जो सुंदरता है, जो सांवला शरीर है, वो आंखों में क्या हो रहा है? बस रहा है, सुंदर लग रहा है। फिर कहते हैं अदर सुधा रस वाली मुरली। अधर में से होती है होठों पर। क्या होती है? होठ। क्या होते हैं बच्चों? वो होठ होते हैं। ठीक है। होठों पे क्या होती है? सुधा रस मधुर वाली, सुंदर मधुर रस वाली है। क्या हो रही है? होठों पर सुंदर मधुर रस वाली क्या है? मुरली राजत, यानी मुरली क्या है? आपकी सुशोभित हो रही है, सुंदर लग रही है। उर वैजंती माला, और वो वनों के पुष्पों से बनी हुई जो माला है वो आपके गले में क्या है? सुशोभित हो रही है। फिर कहते हैं क्षुद्र घंटिका, यानी क्षुद्र में होती है छोटी छोटी। क्या होती है बच्चों? छोटी छोटी। छोटी छोटी घंटिका मतलब घंटी। कटी तट पर सुशोभित हो रही हैं। जो आपका कटी भाग होता है उस पर क्या हो रही है? वो सुंदर सुशोभित हो रही हैं, सुंदर लग रही हैं। नुपुर सबद रसाल, यानी जो नुपुर में से होते हैं क्या? आपको देख रहे हो घुंघरू। आपने घुंघरू देखे होंगे जो पैरों में बसते हैं, वो क्या होते हैं? वो पैरों को क्या करें? और सुंदर दिखाई दे रहे हैं, पैरों में बज रहे हैं और सुंदर दिखाई दे रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई। मीरा कहती है हे प्रभु आप सभी के सुख को समाप्त करने, सुख को देने वाले हो, सुख की कृपा करने वाले हो। भगत बचल गोपाल, इसलिए सब जो भगत हैं वो आपके क्या हैं? आपके बस में हैं, आपकी कृपा के पात्र हैं। इसलिए वो क्या कहती है मीराबाई कि आप सभी के सुख प्रदान करने वाले हो, सभी भगत की कृपा करने वाले हो। इसलिए उन्होंने क्या कहा मीराबाई ने कि आपका जो शरीर है बहुत सुंदर है। मोर मुकुट लगा हुआ है, मोर के पंख के समान मुकुट लगा हुआ है। मछली के समान आकृति वाले कुंडल आपके कानों में पड़े हुए हैं। लाल मस्तिष्क पे लाल तिलक लगा हुआ है। मोहनी सूरत है, सुंदर सांवली सूरत है, आंखों में बसने वाली सूरत है। और होठों पे सुंदर बांसुरी क्या है? बज रही है। और वनों से निर्मित आपकी जो माला है वो पड़ी हुई है। छोटी छोटी घंटी का आपकी कटी में, आपकी कटी भाग में लटकी हुई हैं, जो सुशोभित हो रही हैं, सुंदर लग रही हैं। और घुंघरू भी क्या है? सबके मन को भा रहे हैं, सबको सुंदर लग रहे हैं। इसलिए प्रभु आप सबके सुख को देने वाले हो, आप सभी भगत को अपने बस में करने वाले हो। अगले वाले पद को पढ़ते हैं बच्चों। कहते हैं कि पायो जी महे तो राम रतन धन पायो, बस
वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो। खर्चे नाही कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त खसवायो। सत की नाव खवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक रस गायो। यानी हरस हरस रख में क्या होता है? प्रसन्नता से, खुशी से। क्या होता है बच्चों? प्रसन्नता से। क्या कहते हैं? प्रसन्नता। ठीक है बच्चों, यानी खुशी खुशी अगर बात करें। गिरधर कौन है? कृष्ण जी। कौन है गिरधर? कृष्ण भगवान। खेवटिया में इसका होता है नाव को चलाने वाला। खेवटिया में क्या होता है? नाव को, यानी जो नाव है उसे नाव को चलाने वाला। आपने देखा होगा नाव को चलाने वाला, आपको नाव को चलाने वाला। सतगुरु कौन है? जिसने हम पे कृपा करी। भवसागर मतलब इस संसार से। भवसागर मतलब क्या होता है? भवसागर का क्या करें? इस संसार से, इस संसार से क्या करें? संसार से पार कर। दिन दिन बढ़त जाओ, बढ़त खावो, यानी दिन दिन मतलब ये बढ़ता है। ठीक है। क्या कहते हैं? जन्म पूंजी पाई। पूंजी में क्या होता है बच्चों? पूंजी में होता है धन। क्या होता है बच्चों? धन। कृपा, कृपा आप सबको देख रहे हो। कृपा क्या होती है? कृपा करना। अमोलक में से होती है अमूल्य। क्या होती है? अमूल्य। क्या होता है? अमूल्य। क्या कहते हैं मीरा बाई कि पाया जो मैंने, मह्य में से होता है, मह्य में से होता है मैंने। क्या होता है? मैंने। कहती मैंने तो राम रतन रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। राम रूपी रतन जो धन है, जो सुंदर धन है, जो बहुत कीमती धन है, उसे क्या कर लिया है? मैंने प्राप्त कर लिया है। कहती है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु ने। ऐसी अमूल्य वस्तु मुझे मेरे गुरु ने मुझे प्रदान कर दी है, मेरे ऊपर कृपा कर दी है, जो मैंने कृपा करके उसे क्या कर लिया है? अपना लिया है। यानी एक अमूल्य वस्तु जो सतगुरु ने मुझे कृपा करके अपनाने को कहा है, कि जो प्रभु ने मुझे दी है, अमूल्य वस्तु है जो सतगुरु ने मुझे दी है, उन्होंने मैंने कृपा करके क्या कर ली? अपना ली है। कहती हैं जन्म जन्म की पूंजी है, यानी ये जो मेरे जन्म जन्म की पूंजी है, जिसे मैं प्राप्त करना चाहती थी, वो जन्म जन्म की पूंजी जग में सभी खवायो। यानी जग में जो मैंने क्या करा है? इकट्ठी की है। यानी उसे क्या करा है? जग में रहते हुए जो मैंने इकट्ठी करी है, जन्म जन्म की जो पूंजी है, वो मैंने प्राप्त कर ली है। कैसी पूंजी है? देखिए किस प्रकार का धन है ये। खर्चे में क्या होता है? खर्च करना। खर्च ना ही कोई चोर न, यानी खर्च करूं तो क्या होता है? बढ़ता है। ना कोई इसे चोर चुरा सकता है। कैसा धन है? इसे खर्च करने पर बढ़ता है, चोर इसे चुरा नहीं सकता है। और दिन दिन बढ़त सवायो, यानी दिन दिन ये क्या होता है? खर्च करने पर क्या होता है? बढ़ता है। और कितना बढ़ता है? 1.25 गुना बढ़ जाता है, यानी इतना बढ़ता है। कहते हैं सत की नाव खवेटिया सतगुरु, यानी जो सतगुरु है उसने मेरी नाव के जो खवैया हैं, यानी जो नाव को चलाने वाले हैं, वो सतगुरु की कृपा से इस भवसागर से, इस संसार से मुझे पार किया है। यानी सतगुरु ने मेरी नाव को इस संसार से क्या किया है? पार किया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, यानी मीरा के आप कौन हो? कृष्ण हो। आप सब कुछ हो मीरा के प्रभु। आप प्रभु, आपकी कृपा है मेरे ऊपर, इसलिए आपका पूरा संसार आपसे हरक हरक रस गाओ। यानी आपकी प्रसन्नता को, आपकी खुशी को, यानी आपके इस गुणगान को पूरा प्रसन्न होकर सब लोग क्या करते हैं? गाते हैं, सब लोग इसे बताते हैं। तीसरे में बात करते हैं। देखिए बड़ा सुंदर कह रहे हैं। तीसरा एक और पढ़ लेते हैं इस भाग का। इसमें 5 पद दिए हैं, इसलिए हम इसमें 3 पद पढ़ेंगे। 2 पद जो बचेंगे वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। माई री मैंने तो लिया गोविंद मोल, यानी माई कौन है? वो अपनी माँ को कह रही है। ठीक है। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियो री बाजनता ढोल। कोई कहे मुँहो, कोई कहे सुहो, लियोरी तराजू तोल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरा, लियोरी अमोलक मोल। यहूँ कहूँ सब जानत है, लियोरी आंखें खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, पूर्व जन्म को खोल। खोल में से होता है बच्चों, वैसे कहते हैं वादा। क्या होता है? वादा। क्या कहा जाता है? वादा। पूर्व जन्म होता है पहले जब जन्म हुआ था, जब कोई वादा क्या होगा? दर्शन में से होता है दर्शन। होता है बच्चों दर्शन। जानत में जानते हैं। क्या होते हैं? जानते हैं। ठीक है बच्चों। कहते हैं कारो में क्या होता है? काला। क्या होता है बच्चों? काला में। और गोरों में होता है क्या होता है? गोरा। ठीक है बच्चों। फिर कहते हैं
इसमें क्या कहा, और सूंगो कहते हैं, सूंगो में सस्ता क्या होता है, क्या कहेंगे, सस्ता। यानी कोई कहेगा था सस्ता, और मूंगो, मूंगो में होता है महंगा। क्या बोलेंगे इसे, महंगा। ठीक है, इसलिए कोई कहे से छानो, छानो में होता है छुपा कर। क्या बोलते हैं, छुपा कर। कोई कहते हैं चुपके, चुपके, चुपके मतलब बिना किसी को बताए। ठीक है बच्चों, क्या कहती है कि हे माई रे, मैंने तो गोविंद को यानी कृष्ण जी को, गोविंद मिस कौन है, कृष्ण जी को मोल मिस खरीद लिया है। मोल मिस क्या होता है, खरीदना। क्या होता है बच्चों, खरीदना। क्या कहते हैं कि गोविंद को मैंने क्या है, खरीद लिया है। कोई कहे, कोई कहता है इसे क्या है, छुपा कर लाइए, कोई कहता है इसे चुपके चुपके लाइए। लियरी बाजंती ढोल, मैंने तो ढोल के ताल पे यानी ढोल बजा कर लिया है। मैंने इसे चुपचाप नहीं लिया, मैंने इसे छुपा कर नहीं लाई, मैं तो इसे ढोल बजा कर लाई हूँ। किसी को, कृष्ण जी को। कोई कहता है महंगा है, कोई कहे मूंगो, कोई कहे सूंगो, कोई कहता है महंगा, कोई कहता है सस्ता। लिया रे तराजू तोल, मैंने तो तराजू से तोल कर लिया है। किसे कह रही है, कृष्ण भगवान को। कोई कहे काला है, कोई कहे गोरा, कोई कहता है काला है। ठीक है बच्चों, कोई कहता है ये गोरा है। लियोरी अमोलक मोल, मैंने ही अमूल्य वस्तु क्या है, मोल ली है। यही यूं सब जानत है, सभी संसार के लोग, सब लोग जानत हैं कि लियरी आंखें खोल, इसलिए सभी से आंख खोलकर इनने मैंने लिया है। सभी से जानते हैं कि मैंने इसे आंख खोलकर लिया है। मीरा कहूँ प्रभु दर्शन दीजियो, अब मीरा कहते हे प्रभु आप अपने दर्शन दीजिए, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में मुझसे क्या कहा था, आपने पूर्व जन्म में मुझसे वादा किया था, इसलिए आप मुझे अब दर्शन दीजिए। इसलिए तीनों पद में मीराबाई ने कृष्ण जी के बारे में, सुंदरता के बारे में, धन के बारे में, किस रूप में उन्हें माना है, सारी बातें इसमें इन्होंने कही हैं। इन 3 पद के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि मीरा कितनी भक्त है, कितनी प्रेम दीवानी है कृष्ण जी की, जो कृष्ण जी को खरीद लेती है, उन्हें पाने के लिए सब कुछ करती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने ये 3 पद पढ़े हैं। बाकी 2 पद अगली वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। धन्यवाद।